ठीक, तो यह फार्मूला मेनू में दिया हुआ है या टैब में सबसे पहले दिया फंक्शन लाइब्रेरी। इस फंक्शन लाइब्रेरी में दिया हुआ है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन जाने तब नहीं इंसर्ट कराएंगे। तो जो हम कैलकुलेशन के लिए या वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूले लगाते हैं एक्सेल में, उसी फार्मूले को हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सम क्या है, फंक्शन, और हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा कुछ और इसमें फंक्शन लगाना चाहे, इंसर्ट फंक्शन में गया और कौन सा वैल्यू लगाना, सम का, ओके पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये था फंक्शन। और यही दिया है फंक्शन लाइब्रेरी। बुक लाइब्रेरी में बुक ढेर सारा है, फंक्शन लाइब्रेरी में फार्मूले ढेर सारे हैं। 30 फार्मूले को हमने एक लिस्ट बना करके अलग अलग छाड़ के रखा हुआ है। ऐसे इफ में हो गया, चर हो गया, क्लीन हो गया, कोड हो गया, आपका फाइंड हो गया, लेफ्ट हो गया, लेन हो गया, ये सब का हमने फार्मूला का एक लिस्ट बना के रखा हुआ है कि अलग अलग छाटेंगे, उसमें लिस्ट में सब मैंने रखा हुआ। तो हम उसको बताते हैं यहाँ तक बताने के बाद कैलकुलेशन तक। तो हम मेन चालू करते हैं आपके यहाँ से, ट्रिक डिफाइन नेम क्या होता है, क्योंकि इसमें फार्मूला है, कोई टूल्स ऑप्शन नहीं है, फार्मूला है फंक्शन कराने के लिए। जैसे इसमें चाहिए हमें जीसीडी चाहिए तो हमने जीसीडी लगा दिया यहाँ पे ऐसे, जो जीसीडी का मतलब होता है ये। अब इसका एक टैब बटन, 2 टैब बटन, 3 टैब, 4, इसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। अब जीसीडी क्या होता है, ये हमारी फार्मूला है, इसका अर्थ जानेंगे। तो जीसीडी को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त बाहर अपनी भाषा में, और इसमें जीसीडी बोलते हैं, ठीक है। और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो वो आपका एलसीएम भी काम करता है, ठीक है। देखो इक्वल एलसीएम आ रहा है ना, वैल्यू हमारी है इंटर, तो एलसीएम भी आ रहा, और एससीएम का जीसीडी लिखता है। तो क्या हमारी फंक्शन फार्मूले, तो हम इसका उपयोग आपको बताएंगे, कोई टेंशन नहीं इसमें। इसके बाद में और भी इसका ओवर तक बताएंगे। और दिया डिफाइन नेम में कि नेम क्या होता है। अब हमारे पास एक लिस्ट हो गया इक्वल RAND, और हमने क्या लिखा, आधा ही नाम लिखा है रैंड। और जैसे मैंने RAND लिखा, 2 फार्मूले अवेलेबल दिख रहा है, एक रैंड, एक रैंड बिटवीन। हमने डाउन एरो से करके नीचे वाला सेलेक्ट किया सेलेक्ट, और टैब बटन कर दिया हमने, क्या किया, टैब बटन, पूरा फार्मूला लग गया, ब्रैकेट लग गया, या तो हम पूरा टाइप भी कर सकते थे। अब कह रहा है बॉटम का मतलब एक छोटी संख्या, टॉप का मतलब ये हाई संख्या। अब छोटी में हम 100, 1000 भी दे सकते हैं, 10, 5 भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से जितनी तक की वैल्यू। रैंडम नंबर इंसर्ट कराने के लिए क्या करते हैं हम कि इक्वल रैंड बिटवीन बॉटम संख्या टॉप संख्या। तो हमने टॉप में 90 देकर के ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिक एक रैंडम नंबर आ गया 66। इस रैंडम नंबर को हमने इस तरीके से जब कर्सर बना ड्रैग कर दिया, ठीक है। सर बराबर चेंज होता क्यों रहता है? रैंडम नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब बराबर जब आप वेट करेंगे। अरे हमने ये पूछा आपसे कि रैंडम नंबर का मतलब क्या होता है, रैंड का मतलब क्या होता है। एक दूसरे के बीच का जो हम एक्सेस करवाते हैं वो क्या होता है, मेरा रैंडम एक्सेस करवाता है। अच्छा कह रहा कि एक दूसरे के बीच का एक्सेस करता रहा, एक्सेस मतलब कि बदलते रहना। जब इसका नाम ही यही काम है तो काम तो करेगा वही, कोई डाउट। इसके उसको फिक्स करने के लिए भी ऑप्शन है, तो आप फिक्स करेंगे तो आपका जितना वैल्यू निकालेंगे उतने काम करेगा, कुछ ऑटोमेटिक वाला ज़्यादा फिर काम नहीं करेगा अगर हम फिक्स कर देंगे तो। अब फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया है आपका मैनुअल जो लास्ट में मिल जाता, लेकिन आपने पहले पूछ लिया। अब देखिए चेंज नहीं होगा, हम कुछ भी टाइप करें, हमने पूछा रहा चेंजिंग नहीं हो रहा। अगर हमने यहाँ से इसको डिलीट करके हम यहाँ से मैनुअल कर दिया, हम ऑटोमेटिक हमने, अब देखिए हो रहा है सब चेंज। यहाँ से हो रहा है चेंज, हो रहा है चेंज, क्योंकि रैंड बिटवीन का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के बीच के नंबर को। अब इतना सेल में हमें नंबर को टाइप करने के लिए समय लगता, इसलिए मैंने ऐसा, ठीक है। अब हम ये नेम मैनेजर और डिफाइन नेम का उपयोग क्या है, अब हमने सभी वैल्यू को जोड़ना है। क्या करना है, सबकी वैल्यू को जोड़ना है। अब बिना जोड़े हमने बताया कि बिना जोड़े ही पता करना हो कितना जोड़ने पर कितना आएगा, तब बिना जोड़े ही, बिना कैलकुलेशन किए ही हमें बताना हो कि कितना जोड़ने पर आएगा, तब हाँ टोटल सेलेक्ट करके टाइटल बार में दिखाएगा सम करके ऑटोमेटिक। बस सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे वैल्यू दिखा दिया कि 19,149 आएगा।
और अगर हमें जोड़ना हो तो जोड़ने का जो फंक्शन होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इक्वल SUM टैब बटन, और हमने पूरा सिलेक्ट दे दिया। अब देखिए ये तो छोटा सा है, ऐसे सिलेक्शन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर और बड़ा रहे तब तो और समस्या होगी। अगर कोई बड़े लिस्ट में टेबल किसी बड़े टेबल में लिस्ट बनाओ 1000-2000 व्यक्ति का, तब तो और सिलेक्शन करने में समस्या होगी। एक बार करना हो तो किसी प्रकार ठीक है, अगर बार बार करना हो तब कुछ आसान तरीका ढूंढ लेंगे हम सिलेक्शन करने का, कि ऐसा करे कि एक ही कोई बटन दबाएं या कोई ऐसा नाम दे, सिलेक्शन हो जाए पूरा। मैंने इसे इंटर किया तो देखिए वैल्यू जितना आ रही है यहाँ पे उतना इसको सेलेक्ट करने पे भी आएगी। देखिए आ रही है ना यहाँ पे 18,257 सही आ रही है। तो ये होता है सम का। अब जब हमने सम लगाया तो हमें पूरा देना पड़ा। और ये नेम मैनेजर क्या कहता है कि जब हम इस पे जाते हैं तो देखिए नीचे से जो दिख रहा है फॉर एग्जांपल में इक्वल सम ब्रैकेट में लिखा है माई सेल्स, और जब माई सेल्स लिखा हो इसमें स्पेस नहीं है स्पेस। और उसी प्रकार से कह रहा है इंस्टीट ऑफ में कि सम माई सेल्स के स्थान पे कह रहा है C20 C30 C30 का मतलब क्या है कि जो माई सेल्स का जो नाम दिया गया है वो C20 से लेकर के यानी कि 20 से लेकर के 30 सेलों तक कहाँ गया C20, ये हो गया C20 आपका C20 से लेकर के C30 तक, यही दे रहा था ना क्या से C20 C30 इतना सेलों का नाम दिया था। और इस सेलों का नाम को क्या बना था माई सेल्स। तो हमें भी बार बार सिलेक्शन करना है तो हम भी पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर गया हमने नेम मैनेजर पे और यहाँ पे न्यू नेम दे दिया, हमने माई नेम दे दिया या तो ऑल नंबर दे दिया, ठीक है, या तो ऑल दे दिया मैंने। अब ऑल यही बचा है तो ऑल। यानी हमने क्या इक्वल SUM टैब बटन। अब सिलेक्शन ना देकर के आप टाइप करिए इसमें ऑल, एंटर कर दीजिए। आसान हुआ। और हमें इसी सीट पे नहीं, हमें किसी दूसरे भी सीट पे वैल्यू निकालनी है तो उस पर सिलेक्शन करने की जरूरत जानी नहीं पड़ी। बस आल्ट इक्वल कीजिए, शॉर्टकट की होता है, और इसमें टाइप करिए ऑल, एंटर कर दीजिए। हाँ किसी पे भी काम करेगा जब हमने दिया हुआ है तो, ठीक है। यानी जो हमारी सेल एरिया होती है उस सेल एरिया का नाम देने के लिए क्या करते हैं हम नेम मैनेजर का उपयोग करते हैं। अब किसी का भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम स्पेस करके 2 वर्ड नहीं टाइप कर सकते हैं, एक ही में रहे। जैसे लिखा था माई सेल्स एक ही में, ठीक, इसमें देखिए स्पेस नहीं है इसमें। हम इस वैल्यू का आते हैं, चलिए 2 कॉलम की वैल्यू की हमने AB वाले की अलग नेम दे दिया हमने। और क्या हमने नेम दिया AB कॉलम है तो मैंने AB ही दे दिया। और भी देना है एक साथ ही, और हमने यहाँ से C से लेकर के H तक दे दिया, CH इसको रेफरेंस में ये है, और मैंने C से यहाँ देता हूँ, C से H तक। और आगे भी देना हो मुझे कि ऐप से लेकर के यहाँ तक यम तक मैंने दे दिया, ऐप से लेकर के यम तक। ठीक, और हमने दे दिया यम तक दिया था, मैंने के से लेता हूँ यस तक, है ना, इसलिए दिया हूँ ताकि हम समझ सकें, ठीक है, सेल का नाम, इसलिए मैं ऐसा दिया हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और रेफरेंस में अब देखिए हमने वैल्यू को नहीं सिलेक्ट करते हैं, हम इसमें एडवांस जाते हैं। अब इक्वल SUM ब्रैकेट के से लेकर के यस तक की वैल्यू हम दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यानी अब जब जोड़ना होगा हमें के और यस वाले को तो क्या करना होगा, सम नहीं लगाना होगा, क्योंकि सम हमने क्या लगा दिया, पहले से ही लगा दिया। बस इक्वल के एस एंटर कर दीजिए, वैल्यू आ गई आपकी। और सम नहीं, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं आप, वो प्रोसेस बता रहे हैं बस। आपने देखा नहीं मतलब, ठीक, के एस तक का पूरा टोटल का हमने जब के एस किस लिए दिया था, हमने पहचान के लिए ना, कि ताकि पहचान हो सके हमारी, ठीक है, इस होता है। और फिर डिफाइन नेम मैनेजर और डिफाइन नेम दोनों का काम एक ही है, दोनों में अंतर क्या है, ये सिंगल काम करता है, मल्टीपल करता है। जैसे मैंने न्यू में क्लिक करके कई सारे बनाए एक साथ, अब हमें कुछ अलग बनाना हो
सिलेक्ट कर लिया हमने पहले से या बाद में भी कर सकते हैं। डिफाइन नेम में गया, यहाँ पे मैंने बना दिया COUNT काउंट, और हमने फार्मूला लगा दिया इसमें इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन, और सारा सिलेक्शन दे दिया हमने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ओके कर दिया। यानी ये जब हमें जो जोड़ना होगा इक्वल COUNT काउंट इंटर कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू, या बस C भी लिख दिए होते तो भी, पूरा नाम ना दे करके। तो क्या करते हैं कि हम अपने सिलेक्शन एरिया का एक शॉर्ट नेम देने के लिए क्या करते हैं, हम नेम मैनेजर का उपयोग करते हैं ताकि हमें बार बार सेलेक्ट करना हो। जैसे हमने एक बनाया था फार्मूला, एक बना हुआ है, शीट बनाया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं इसमें बार बार कि हमने एक इसमें बहुत बड़ा लिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे ठीक है, हमने बहुत बड़ा लिस्ट बनाया हुआ है। अब इस लिस्ट में जब हम फार्मूला लगाते हैं तो बार बार हमें इस लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। बार बार क्या होता है, हमें इस लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे A1 से लेकर के Q34 तक, जैसे दिखा देते हैं आपको कि इक्वल, देखिए A है, A1 लिखा हुआ है ना F में, A1 से लेकर के ये देखिए Q34 दिख रहा है ना, A1 सेमीकोलन Q34 देखेंगे तो वहां पे हमें फार्मूले में बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि इसका एक नाम दे दिया, यहां से, कहां से, डिफाइन नेम से, डिफाइन नेम से या नेम मैनेजर से ये, और सेलेक्ट कर दिया सेल हमने, चाहे जैसे दे सकते हैं, यहां से यहां तक दे दिया हमने टेबल में पूरा। अब जब भी इस टेबल का हमें उपयोग करना होगा, कहीं पर भी जब भी टेबल का उपयोग करना होगा तो हम सिलेक्शन चाहे ले चाहे ना ले, बस हम इक्वल A कर देंगे। देखिए सिलेक्शन आ गई, इस पे आ गई ना ब्लू लाइनिंग में। तो इससे क्या करते हैं, किसी लिस्ट एरिया का या किसी सेल एरिया का नाम देने के लिए क्या करते हैं, हम नेम मैनेजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और हमने ये बताया आपका कि डिफाइन नेम क्या होता है कि सिंगल काम, और नेम मैनेजर क्या करता है, मल्टीपल काम। अब आपने मान लिया आज नाम दे दिया, आज भर याद है, कल भर याद है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं याद है, तो क्या करेंगे फिर। ये हमने इस शीट में है, अब मुझे नाम नहीं पता है किसका क्या काम है, तो आप जाइए यूज फार्मूला पे और क्लिक कर दीजिए, अकाउंट में फार्मूला लगाया, क्लिक कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, वैल्यू आ गई। यूज इन फार्मूला की इसका हमने सम लगाया हुआ था, इंटर किया, वैल्यू आ गई। और मान लिया कुछ नया है तो हमने इक्वल SUM सम टाइप बटन दिया और यहाँ से ले लिया आल, इंटर कर दिया, वैल्यू सबकी आ गई। यूज इन फार्मूला का उपयोग, यानी कि जो नाम दिए हैं हम उसको फार्मूले में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो नाम दिया हमने फार्मूले में उपयोग कर सकते हैं। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज नहीं पता मुझे क्या होता है। 2 टूल्स इसमें कैसे हैं, एक क्रिएट सिलेक्शन और एक आपका डाटा वैलिडेशन, और एक कनेक्शन का, जो कि मैं पढ़ा भी नहीं गया था उस समय, क्लास 8 में भी नहीं मिलता है। तो जो नहीं आता उसको हम घसीटेंगे नहीं, हम आपसे क्लियर ऐसे कर लेंगे कि मुझे नहीं आता है इसमें, क्योंकि इसका उपयोग पता नहीं चलता है। मतलब कोशिश करें कि मैंने क्लिक किया तो टॉप रो बॉटम रो दे रहा, कुछ ऐसा चीज़ नहीं। या किसी वैल्यू में भी या किसी टेबल में भी ऐसा जगह, मतलब कुछ काम होता तो पता लगा लिए होते। 6 सालों से बैठे इस पर तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसका हेडिंग का अर्थ ही नहीं पता चला। तो ये था हमारे इसमें तीनों का उपयोग, कि हमें जो उपयोग है हमें यहाँ तक इसमें मिल गया। इसके बाद में कहता है ये हमारा फार्मूला ऑडिटिंग। ये क्या कहता है, अब ये हमने वैल्यू निकाला, कहां से निकाला पता है, कहां का है इसमें उपयोग, पूरे का है, और इसमें केएस का। अभी तो याद है, 4 दिन बाद पता नहीं चलेगा, क्लिक करने पर चलेगा। तो वो जानने के लिए कि वैल्यू आया है, वैल्यू कहां से आया है, जानने के लिए वैल्यू कहां से आया है। तो हम किसी चीज को अगर डाउट हो या कभी ना समझ में आए कि हम कैसे बताएं या क्या चीज है क्या नहीं है, तो पहले आप सीधे ऑप्शन पे देख लीजिए, हिंट नीचे देता है, इंग्लिश में लिखा हुआ डेफिनेशन भी देता है। नहीं इंग्लिश आता है, कमजोर है, हिंदी पे देखिए, कह रहा है कि 25 + 50 यानी जोड़ने पर 75 आया है। और किसको सिलेक्ट किया हुआ है, वो किसको सिलेक्ट किया हुआ है,
75 को, यानी आंसर वाले को हमने भी क्या किया, आंसर वाले को सिलेक्ट किया और इस पे क्लिक किया। देखिए क्या बता रहा, वैल्यू यहाँ से आया हुआ है, रिमूव एरो। इस पे क्लिक करते हैं, देखिए कहाँ बता रहा, पूरा आया है। इस पे क्लिक करते हैं, रिमूव एरो। इस पे क्लिक करते हैं, क्या बता रहा, रिमूव एरो। यानी हमने वैल्यू जो निकाला हुआ है कहाँ से आया हुआ है, इस चीजों को बताने का काम करेगा। और ट्रैश डिपेंडेंट यानी उसका विपरीत कह रहा कि जैसे 10 का उपयोग 2 में भी, 3 में भी, 4 में, 5 में किया गया है, तो बता रहा कि 10 के द्वारा 5 वैल्यू निकाले गए हैं, 4 वैल्यू निकाले गए हैं। तो हम भी देखना चाहते हैं कि जो 22 है इस वैल्यू का उपयोग कौन से आंसर में किया गया है। इस पे क्लिक करते ही ये बता देगा। कह रहा कि इस तीनों में, और एक कह रहा सीट दूसरे पर, इस एरो पे क्लिक करेंगे 2 बार बताएगा कौन सी सीट पर है। कह रहा सीट 3 पे J4 वाले सेल में, ये बताने का कार्य करेगा। रिमूव एरो आया। शो फार्मूला नाम दिया हुआ है, शो फार्मूला, फार्मूले को शो कराना, जहां पे जो फार्मूला लगा है शो करेगा। ठीक, इसके बाद में एरर चेकिंग का वर्क नहीं है इसमें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एरर रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। कुछ चीजों को तो नाम दिया होता है, लेकिन कुछ चीजें खुद काम करते हैं अपने। इवैल्यूट में क्या होता है कि हमने यहाँ पे तो फार्मूला लगा दिया हुआ है, यहाँ पे केएस, हम तो समझ जाएंगे, और जो नहीं देखा रहेगा वो, जो नहीं देखा रहेगा तो नहीं समझ पाएगा ना। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि वैल्यूड का उपयोग करते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कहेगा कि वैल्यूड केएस है, जब जाएगा स्टेप इन में तो बताएगा कि सम, यानी अच्छा कि केएस के स्थान पे सम सीट 1 में जो है K1 से लेकर के जैसे 18 तक की वैल्यू दी गई है ना। ठीक, यहाँ से K1 और यस 18 तक की वैल्यू दी गई है, यही था ना कि यस। उसको जब इवैल्यूट करेंगे तो आपकी आंसर आ रही है। ये चीजों को जानने के लिए क्या करते हैं, इवैल्यूट का। कह रहा वॉच विंडो क्या करता है, वॉच विंडो सभी विंडो को देखने के लिए, मतलब नहीं, जो हमारे सेल है, सेल में हमने जो वैल्यू टाइप किया है, प्रत्येक सेल में टाइप किए गए वैल्यू का या प्रत्येक सेल का डिटेल देखने के लिए हम वॉच विंडो का उपयोग करते हैं। हमने क्लिक किया वॉच विंडो पर, हमने वॉच विंडो पर क्लिक किया और ऐड पे गया, सिलेक्शन आ गया ऑटोमेटिक। और भी हम चाहे तो अपने हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हैं आगे तक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ऐड पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले कि 5 सेल भी ले लिया है का, यहाँ तक दिया था मैंने कि 5 से, क्योंकि ये K हो गया और ये 5 हो गया, यानी यहाँ से दिया हो मैंने। कह रहा है कि 5 सेलों में सही बता रहा है, देखिए 26 टाइप है। और देखेंगे तो यहाँ पे Q 21 सेल में, यानी हो गया ये Q और ये हो गया आपका 21 सेल में ये, सॉरी ये Q हुआ, तब Q ये हुआ। ठीक, Q 21 सेल में देखिए कह रहा ना, यहाँ से Q 21 सेल में वैल्यू टाइप है, देखिए फार्मूला लगा हुआ है, बता रहा। तो वॉच विंडो यही दिखाने का काम करता है। ध्यान से तो कोई कठिन लगेगा नहीं, लगेगा तो एक ही बार में क्लियर हो जा रहा है एकदम पूरा। जैसे वहां पे बैठने के बाद आता है, जब ऐसे तो लगता है कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं डिफिनेशन याद है, जब लिखना होता है डिफिनेशन तब कहाँ भूल गया मैंने, वही हाल होता है। ठीक है, ये होता है आपका वॉच विंडो। और कैलकुलेशन का हमने पहले हिंट दिया कि ऑटोमेटिक या मैनुअल, और इसका उपयोग कब होता है, इक्वल R&D टैब बटन डैश कामा 99, आदत हो गया है इसकी हमें। ठीक, 99 की मतलब, क्योंकि 2 अंक की वैल्यू रहती है, कभी अगर जोड़ना हुआ मतलब ऐसे मुझे ही ऐसे जोड़ना होगा मौखिक में तो जोड़ सके, बड़ा वैल्यू रहेगी तो चलिए इसी में जोड़े घटाएं। ठीक, इसलिए छोटे वैल्यू का उपयोग करते हैं 2 अंक की। अब ये देखिए कि हमारा टेबल में है, हमने सोचा कि ऐसे सबका एक एक आंसर निकाल के यहाँ पे रख दे, होता है ना एक एक ऐसे, तो उसको जोड़ने के लिए शॉर्ट तो होम में ही दिया हुआ है ऑटो सम, क्लिक करेंगे जोड़ देगा, लेकिन बाकी का जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा। और वो तो ठीक है,
हमने एक का अच्छा नीचे निकाल दिया और ऑटो सम पे क्लिक किया, जोड़ दिया यहाँ पे, ये भी ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर किसी वैल्यू में लगे गलत परिवर्तन है, मैंने 45 स्थान पे 40 था, मैंने 40 टाइप कर दिया और जोड़ दिया यहाँ पे, ये भी ठीक है। अगर हमने मैनुअल कर दिया यहाँ पे और अगर हमने चेंजिंग तो कर दिया, अगर ध्यान ना देकर के मैंने 63 या 60 कर दिया तब और जोड़ा ना तब तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, हमने कुछ चेंज करना था, चेंज कर दिया, जोड़ा नहीं, क्योंकि मैनुअल है। मैनुअल का मतलब जब हम कहेंगे जोड़ने के लिए तभी जोड़ेगा, नहीं तो नहीं जोड़ेगा। बार बार क्यों आ रहा है? ठीक, देखिए मैंने एक एक कर दिया, सब जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा। ये कब जोड़ेगा? जब हम कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे तब जोड़ दिया। देखिए जोड़ा है से नहीं जोड़ा। देखिए अगर हम मेनू ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दे तब आ गया जोड़ करके। तो इसलिए ऑटोमेटिक मैनुअल कराते हैं। कभी कभी की वैल्यू अगर चेंज हो जा रही है, जैसे हम रेड बिटवीन का उपयोग कर रहे हैं, चाहते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो, वही का वही रहे, जैसे देख रहे चेंज हो जा रही है ना, ये सब देख रहे हैं सब चेंज हो जा रही है, तो हम इसको मैनुअल कर देते हैं। तो हम अपने हिसाब से जो भी काम करना हो करेंगे। चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वैल्यू अगर जोड़ता रहे या कैलकुलेशन होता रहे तो हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे। और दूसरे एक फायदा ये होता है, एक दिया हुआ टूल्स इसमें, कि ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल। डाटा टेबल में जब डेटा रहे तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो मैनुअल पे रहे या ऑटोमेटिक पे रहे। मैनुअल पे कर दिया मैंने तो एक निकाला आंसर मैंने जोड़ करके एक लाइनिंग का, तो एक निकल गया, बाकी का नहीं आ रहा। अगर यही हमारी टेबल में बना रहेगी वैल्यू, इसमें रहेगी टेबल में बनी रहेगी, यहां से होता है इंसर्ट में टेबल का होता है शॉर्टकट की कंट्रोल टी, तो मैंने वही उपयोग कर लिया कीबोर्ड से कंट्रोल टी का। अब हो गया। अब इसमें देखिए हम एक की वैल्यू निकालते हैं, आगे सबकी, क्योंकि डाटा टेबल में था, ये नॉर्मल में था तो नहीं निकाल रहा था, जो कि मैंने मैनुअल भी दिया हूँ, देखेंगे यहाँ से तो भी ऑटोमेटिक निकाल दिया। तो ये था ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डाटा टेबल। और मैनुअल ऑटोमेटिक जान गए कि ऑटोमेटिक रहेगा तो हम कोई भी परिवर्तन करेंगे ऑटोमेटिक जोड़ता जाएगा, और मैनुअल रहेगा तो हम जब कहेंगे तब। और जब कहेंगे तो उसके लिए भी दो ऑप्शन दिया है, एक कैलकुलेट नाउ, एक कैलकुलेट से दिया हुआ है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटायर वर्कबुक नाउ, और इसमें कह रहा है कैलकुलेट द करेंट सीट नाउ। अब सीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है? तो जो एक्सेल का फाइल होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं। घर बड़ा सा होता है, रूम छोटे छोटे होते हैं। तो क्या है, हमारा जो घर है वो हमारा वर्कबुक है, जो रूम है वो हमारा सीट है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि सबको एक साथ काउंट करें तो वर्कबुक, चाहते हैं कि हम जिस सीट पर है केवल उससे बस कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट सीट का उपयोग करें। कोई डाउट समझने में इससे? या इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं, देख लीजिए इसका भी। कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, सीट 1 पे आ गया। कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, 1 पर आकर के पेस्ट कर दिया। ठीक है, और 3 पर भी आकर के हमने पेस्ट कर दिया, एग्जांपल में दिखाने के लिए बस आपको। अब देखिए हम यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, 14 है यहाँ पे तो है ही, यहाँ पर भी जोड़ देते हैं इसको, ऑटो सम इंटर। अब हमने मैनुअल पे है, मैंने इसमें परिवर्तन किया, जोड़ा नहीं जोड़ा है, इस पे भी मैंने परिवर्तन किया, यहाँ पे नहीं कैलकुलेट किया, ये इस पे करते हैं परिवर्तन, है मैंने कैलकुलेट किया नहीं किया। जब हम इस पे जाके अगर कैलकुलेट सीट किया, मैंने जोड़ दिया है, ये जोड़ा नहीं, ये भी जोड़ा। फिर हमने अगर परिवर्तन किया इसमें, और हमने कैलकुलेट नाउ पे कर दिया, ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, ऐड कर दिया, देखिए ये भी ऐड कर दिया। आया मतलब कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट सीट का, कि कैलकुलेट नाउ क्या करेगा कि सभी सीट पर अगर कोई परिवर्तन है तो एक साथ कर देगा। और कैलकुलेट नाउ करेंगे तो कैलकुलेट सीट करेंगे तो एक सॉरी करेंट सीट पे करेगा, कैलकुलेट नाउ करेंगे सभी सीट पर। ठीक है, ये था जो है हमारे फार्मूले मेन्यू के बारे में।